પણ આપણે એમના મેનેજમેન્ટ સાથે વાત કરીશું. આઈનોક્સ ગ્રીનના एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देवांश जैन आपके साथ जुड़ाई गया है. देवांश जी, बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार में. और पहले तो आपका आज IPO लिस्ट हो गया है, लेकिन थोड़ा डिस्काउंट पे हुआ है. पहले तो आप जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन CNBC बाजार. मैं हमारे सारे इन्वेस्टर्स का शुक्रगुजार करना चाहूँगा फॉर हैविंग फेथ इन अस एंड पार्टिसिपेटिंग इन द IPO. देखिए, मार्केट्स तो ऊपर नीचे रोज होते रहते हैं, बट फ्रैंकली स्पीकिंग जो हमारा सेक्टर है, द प्रोस्पेक्ट्स आर जस्ट फिनोमिनल फॉर द ग्रीन एनर्जी सेक्टर नाउ. एंड आफ्टर अ वेरी पेनफुल जो ट्रांजिशन हुआ है विंड सेक्टर में, वी आर वन ऑफ ओनली 2 डोमेस्टिक OEMs जो सर्वाइव करे हैं. एंड आई थिंक गिवन द लार्जर गोल जो मोदी जी ने सेट आउट किया है 500 गीगावाट्स का बाय 2030, जिसमें विंड का हिस्सेदारी 175 गीगावाट्स है, आई थिंक वी आर लुकिंग एट वेरी वेरी सिग्निफिकेंट ग्रोथ कमिंग इनटू आइनॉक्स ग्रीन, बोथ ऑर्गेनिकली as well as inorganically. So, you know, short term is very hard to look at, but I think in the medium to long term, I think we are very, very excited and bullish about the growth prospects of Inox Green. जी, देवांश जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन लिस्टिंग. और मैं पूछना चाहूँगी ऑन O&M, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑर्डर बुक जो है वो आइनॉक्स विंड के ऊपर आधारित है. तो ऑर्डर बुक मिक्स आपकी क्या है और डाइवर्सिफाई यहाँ से आगे चलकर करने की कुछ योजना है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं आपको, आइनॉक्स ग्रीन में हमारे पास करीब 3000 मेगावाट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. सो दैट इज एट द आइनॉक्स ग्रीन लेवल, जिसपे हमारी लॉन्ग टर्म एन्युटी बिजनेस चलती रहती है. एंड वी हैव ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ ऑलमोस्ट 50% प्लस, विच इज वेरी वेरी प्रॉफिटेबल. जो हम आगे ग्रो करेंगे 2 वे में करेंगे. एक है ऑर्गेनिक ग्रोथ विच विल कम फ्रॉम आइनॉक्स विंड, जहां की हमारे पास ऑलमोस्ट 1300 मेगावाट्स का ऑर्डर बुक है. तो जो भी टरबाइन आइनॉक्स विंड लगाएगी आगे चल के, उनके साथ ही साथ O&M कॉन्ट्रैक्ट हमें आइनॉक्स ग्रीन में मिलते रहेंगे. नंबर 1. नंबर 2, जो ग्रोथ और हमारी होगी इज हम देयर इज ऑलमोस्ट 12 गीगावाट ऑफ 12,000 मेगावाट की ऐसी टरबाइन है जहां पे OEM वो बैंकरप्ट हो गए हैं या बंद हो गए हैं या छोड़ दिए हैं. तो वो जो पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, हम वी आर लुकिंग एट मल्टीपल एक्विजिशंस टू पिक अप अ बिग चंक ऑफ दैट मार्केट. सो इन दैट सेंस आइनॉक्स ग्रीन का एक बेस बना हुआ है 3 गीगावाट का, जो उसकी बुक्स पे है, जो कंटिन्यूसली रेवेन्यू देते रहता है और ग्रो करते रहेगा विद एनुअल एस्केलेशंस. और आगे चल के ऑर्गेनिक ग्रोथ आएगी आइनॉक्स विंड के साथ, जो हमारी एक्सक्लूसिव सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप है. और दूसरी जो भी हम इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज परस्यू करेंगे आगे चल के. तो देवांश जी, दैट पुट्स मी ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन कि तो फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ की जो आप बात कर रहे हैं, कैसे कितना रेशियो में कंट्रीब्यूशन हो सकता है? आप कौन से बिजनेस में पहले, कौन से ग्रोथ में पहले आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे कि आपका रेवेन्यू आएगा? देखिए, आई कांट गिव अ स्पेसिफिक मिक्स, बट आई थिंक वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट now that the wind sector is coming back very strongly, and हम one of 2 domestic OEMs जो बचे हैं. I think we are backed by a very strong Inox GFL group parentage, plus ये जो IPO से हम सारा debt pair off कर रहे हैं, I think this should make us very very strong, probably the strongest balance sheet in the wind sector in India. तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो हमारी very large order book भी है with some of the largest PSUs like NTPC, lot of retail captive consumers and IPPs, all 3 segments, वो जैसे जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे वो फ्लो इन करते रहेगा. सो नेचुरली आई वुड गिव फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑलवेज टू ऑर्गेनिक बिकॉज इट्स ऑलरेडी ग्रोइंग, इट्स इन आवर कंट्रोल. हमने फिलहाल में ही एक 3.3 मेगावाट टर्बाइन भी लॉन्च करी थी, जो ऑनरेबल गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई ने इनॉग्रेट करी थी. आई थिंक वी आर सीइंग लॉट ऑफ ट्रैक्शन फॉर दैट. बट ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक विल ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता, ये 12 गीगावाट की फ्लीट ऐसी है जहां पे OEMs बंद हो गए हैं. तो ये तो एकदम अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स कर रहे हैं. एंड आई थिंक वी कैन डू अ मच बेटर जॉब इन टर्म्स ऑफ सर्विस, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड इन टर्म्स ऑफ द इंटायर पैकेज जो हम देंगे. तो एक स्प्लिट देना बड़ा मुश्किल है, बट यस, वी विल बी ड्रिवन बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक विल एड टू आवर ग्रोथ एज वी मूव फॉरवर्ड. जी, और देवांश जी, नेक्स्ट पूछना चाहूँगी ऑन ऑर्डरिंग एक्टिविटी अक्रॉस विंड प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो कैसा ट्रेंड आप देख रहे हैं, और साथ ही स्कोप आगे चलकर क्या दिख रहा है, और स्पेशली FY23 के लिए टारगेट्स क्या सेट कर रहे हैं आप?
देखिए, after almost 4.5 years of pain in the sector, as I said, the sector is coming back very strongly. Almost 175 gigawatts of wind अगले 7 से 8 साल में टारगेट है लगने का. अभी हम 42 gigs पे हैं, यानी कि वी आर लुकिंग एट ऑलमोस्ट 4xing wind installations in the next 7 to 8 years. करीब 16 gigawatts yearly installations का टारगेट है. Now whether we achieve 40, 50 or 80%, sheer numbers are massive. इसमें हम क्या देख रहे हैं, all three segments of the market, which is 50% is IPPs, are more and more IPPs are coming in, even though there has been a lot of consolidation and lot of big players are there now. More and more IPPs are coming into the market. Number one. Number two, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो कि 4 साल से सेक्टर से दूरी हो गए थे, ये जब ट्रांजिशन चल रही थी, आर कमिंग बैक सो मेजरली. NTPC alone wants to set up 60 gigawatts of renewable energy by 2030. And then you have various other Navratnas and state PSUs. Plus, thirdly, जो retail captive market है, from an energy security perspective, from a cost mitigation perspective, as well as exporters को green credentials चाहिए आजकल, ESG compliance, all of them are significantly booming. So I think now with all the painful transition behind us, COVID also, God willing, is behind us. I think from the coming year, we should see explosive growth in the wind sector as we move forward. FY23 should also see growth. I think, देखिए थोड़ा टाइम तो निकल गया कोविड स्टेबलाइज करने में, अब कुछ टाइम लग गए लोगों को गेट बैक करने में, कैपिटल रेज करने में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो आई वुड टेंड टू थिंक करीब फॉर 23 वी वुड एक्सपेक्ट 2.5 odd gigawatts. But from the next financial year, I think we should be looking at about 4 gigawatts at least, only growing as we move forward. So maybe green is the color of the country, green is the color of us, everybody. देवांशी, बहुत आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. और